नेक्स्ट जो ग्रुप है वो इसके एलिमेंट से ही बना है, ठीक है, किसके एलिमेंट से, Zn के एलिमेंट से ही बना है, ठीक है, उसको हम यूनिट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, और नोटेशन क्या होती है उसकी, U ऑफ n, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट ग्रुप, ठीक है, नोटेशन क्या होती है, U ऑफ n। क्लियर है, आइलर 5 फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, वही है ये, लेकिन यहाँ पे हमें आइलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़नी, यहाँ पे हमने इस सेट की डेफिनेशन, फिलहाल हम इसको ग्रुप नहीं बोले, इसको क्या बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, u ऑफ n, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, x सच दैट, या x बिलोंगिंग टू n लिख लो, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना, ठीक है, ओके। x में 2 टाइप की क्वालिटी होगी, सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होगी, यानी 0 नहीं ले सकते हैं ना, मैंने इतना ही लिखा है, यहां से क्या 0 आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एलिमेंट 1 या 1 से बड़े हो, इतना लिखते ही हमारे पास आ गया कि एलिमेंट है वो 0 नहीं होंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, मैंने मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम कितना हो सकता है, n हो सकता है, ठीक है, और इनकी एलिमेंट की जो जीसीडी है इनका n के साथ कितना हो, 1 हो, एंड जीसीडी को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा था हमने, जीसीडी यूज होगा सभी का, ठीक है, जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं नंबर थ्योरी में उनका यूज होगा, ठीक है। इस टाइप के अगर कोई सेट है तो उसको हम यूनिट ग्रुप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको क्या बोल रहे हैं, एक सेट बोल रहे हैं, ठीक है। ये सेम डेफिनेशन किसकी है पता है, किसकी है, आइलर 5 फंक्शन ही पढ़ा था, वही तो है ये, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि इसके जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, Zn से ही आएंगे, एडिशनल मॉडुलो n, ठीक है, क्यों आएंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया u ऑफ 5 लिखिए आप, u ऑफ 5 कितना आएगा, u ऑफ 5, तो पहले आप जनरल इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, x बिलोंगिंग टू n, वो सारे नंबर, ठीक है, जो 1 से बड़े हो, ठीक है, और n 5 के इक्वल भी हो सकते हैं, उससे लेस हो, और उन सभी का जीसीडी 5 के साथ कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, है ना, ऐसे एलिमेंट आप उसकी आपको लिखने हैं इसमें। तो आप बताओ पहला एलिमेंट क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, दूसरा 2 लिखोगे, तीसरा 3 4 5 भी, क्योंकि 5 का 5 के साथ जीसीडी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस इक्वलिटी साइन को तो हटा भी सकते हो, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू n हो गया तो x और n का जीसीडी कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 1, n ना कुछ भी आओ लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर यहाँ पे n लिखा है तो क्या यहाँ पे n आएगा, अगर यहाँ पे मैंने n लिखा है तो क्या यहाँ पे n आएगा, क्योंकि जीसीडी कितना हो जाएगा, लेकिन लेना कितना है, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इक्वलिटी साइन को हटा भी सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा अगर यहाँ पे u5 लिखा है तो एलिमेंट कितने आए हैं, कितने आए हैं, 4, u15 लिखिए आप, u15 लिखिए, u15, पहले अब मैथमेटिकल तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 का 15 के साथ जीसीडी 1 आएगा, 2 का 15 के साथ 1 आएगा, 3 का नहीं आएगा, 4 का 1 है, फिर 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, इसके अंदर 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इतने टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और क्या बच्चा ये पूछ ले सर एलिमेंट तो आ गए, कंपोजिशन करा के देखे, अभी तो मैंने बोला कि ये जो एलिमेंट है किससे आए हैं, Zn से ही आए हैं, ठीक है। बच्चा बोलेगा कैसे आए हैं Zn से, Z15 लिखता तो क्या ये सारे एलिमेंट Z15 के अंदर नहीं होते, क्या नहीं होते, होते बल्कि कुछ ज़्यादा ही होते। तो मैंने क्या बोला है कि जो U15 है या UN है वो किसका सबसेट है, Zn का ही सबसेट है। तो कंपोजिशन की बात करूं तो जैसे Zn के साथ कंपोजिशन करा रहे थे वैसे कंपोजिशन किसके साथ करवानी है, इन एलिमेंट के साथ कराएंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम है जो हम Zn के लिए करते हैं, 2 टाइप की हो सकती है, पहली मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो
और दूसरी एडिशन मोड लो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम ग्रुप की, तो आगे जाके आप देखोगे जब मल्टीप्लिकेशन मोड लो करते हैं तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, वो ऊपर वाला सेट है ना, वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन एडिशन मोड लो की बात करूँ तो ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन वो हम चेक करेंगे क्यों नहीं करेगा, कर क्यों रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, वो हम ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे जब हम डिस्कस करने वाले हैं उसको। हाँ जी, ये आ गया समझ में। अगर मैं आपसे U15 पूछता, आपसे U of 15 बताओ, तो U of 15 बताओ, लिखोगे आप इसमें सारे एलिमेंट की लिस्ट लिखोगे। डायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ लूँ कितने हो गए, U15 के अंदर कितने हैं, 8 एलिमेंट है। U5 के अंदर U7 बोलता तो मैं आप एलिमेंट लिख देते 1 से लेके 6 तक, सभी का GCD 7 के साथ 1 है, 7 का ही नहीं है, ठीक है। तो क्या अगर मैं आपसे इसकी कार्डिनलिटी पूछूं, व्हाट इज द कार्डिनलिटी, और कार्डिनलिटी मैंने अभी बताया था U of n है, किसे डिनोट करते हैं, इन पैरेलल लाइन से। तो बताओ कितने आएंगे, या और लिखूं सेट U5 लिखा, U15 लिखा, U7 लिखा, U25 लिखा, तो मैं पूछ रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इसी का प्राइम नहीं, मैं n के लिए पूछ रहा हूं। आप कुछ पार्टिकुलर केस मत बताइएगा कि प्राइम है तो p-1 होंगे, है ना, आप ऐसे कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसने गलत नहीं बोला। अगर आप U of p लेके चल रहे हो, यानी U of p ले रहे हो आप, और इसकी आप कार्डिनलिटी पूछ रहे हो, तो p-1 आएंगे, जैसे ये है, जैसे ये है, कोई गलत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट n, इफ n इज नॉट ए प्राइम नंबर, मैं तो उसकी पूछ रहा हूँ क्या होगी, जैसे U15 है, U25 है, इस टाइप के एलिमेंट नंबर दे रखे हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बताओ। क्या नंबर 3 का कोई ऐसा है जिसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, m+1/2, कैसे बताओ। तो अगर n हो तो इसकी जो कार्डिनलिटी है फाई ऑफ n के इक्वल आएगी, ठीक है। फाई ऑफ n मतलब आइलर फाई फंक्शन ऑफ n, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज। ये किसकी डेफिनेशन है, आइलर फाई फंक्शन की। आप वही तो एलिमेंट लिख रहे हो जिनका n के साथ n से लेस हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, n के साथ GCD 1 हो, तो इस टाइप के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। इसमें तो हमने ये लिखा है कि होंगे कौन कौन से, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कितने होंगे, वो क्या होती है उस सेट की कार्डिनलिटी। तो कितने होंगे, फाई n होंगे। देखो फाई ऑफ 5 4 6, 15 का फाई कितना होता है 8, ठीक है, 25 का फाई कितना होगा 20 आता है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी पूछे तो कितनी आएगी 20। तो आइलर फाई फंक्शन का यूज करना है यहाँ पे, और उनका यूज करके आप ऐसे उनकी कार्डिनलिटी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये है यूनिट ग्रुप, ठीक है, यूनिट सेट U of n, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप कब बनेगा और किस में बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने Zn बताया था कि वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं बनता, लेकिन ये ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज यूनिट ग्रुप, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ग्रुप बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अभी तक हमने कितने टाइप के सेट पढ़े हैं, फर्स्ट रेसिड्यू मॉडुलो n, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो n, क्लासेस बनानी आ गई, सेट बनाने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो, कॉम्पोजिशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट यूनिट ग्रुप बनाने आ गए, बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक है जो जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें ग्रुप थ्योरी में कोई भी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना हो, जब भी हमें ग्रुप थ्योरी में कोई भी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना हो, तो हम अब जो नेक्स्ट सेट आ रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। नाम भी तुमने पहले इसका सुना होगा, डाई हेड।